थारवानी सोलिटेयर फ्लैट धारक कमल वलेचा की शिकायत है कि शो फ्लैट खरीदने के बाद जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली, जिसके बातों को लेकर उन्होंने बिल्डर पर आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं कमल वलेचा किस जगह पर आप रहते हैं और किस तरीके की दिक्कतें हैं यहाँ पर जानना चाहेंगे। हम लोग पहले रहते थे 5 नंबर में, तो अभी रिसेंटली हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। 2-3 मंथ्स ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो उन्हीं 2-3 मंथ्स में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो आगे तो पता नहीं क्या होगा, बोल नहीं सकते। ये जगह है ठारवानी सॉलिटेयर और हमारी एड्रेस लाइक ऐसे आएगी 103, बिल्डिंग का नेम है पर्ल, ठारवानी सॉलिटेयर, कल्याण मुरबाड रोड, नियर रिजेंसी एंटीलिया, सेंचुरियन वाला जो रास्ता जाता है ना, वहीं पे। तो बेसिकली स्टार्टिंग से इतनी प्रॉब्लम्स हैं, अभी काउंट कराने बैठेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। हाँ जी, किस प्रकार की दिक्कतें हैं फ्लैट परचेज करने के बाद और कब से ये दिक्कतें हो रही है? आप रहने के लिए यहाँ पे कब से आए हैं? हमारी ऑफिशियल पोजीशन डेट थी 30 सितंबर के बाद में, लेकिन वो टाइम पे उन्होंने दी नहीं। उसके बाद 24 अक्टूबर को इनके चेकलिस्ट के लिए आए थे आर्किटेक्ट, जिन्होंने खुद देखा और सारे चेकलिस्ट पे नो टिक किया। उसमें यस और नो होता है कि आप इस चीज से सेटिस्फाइड हैं और सारी चीजें प्रॉपर हैं कि नहीं। क्लियरली कुछ भी प्रॉपर नहीं था। उन्होंने 24 को चेकलिस्ट में नो सब करके साइन लेके छोड़ दिया 24 अक्टूबर। देन आफ्टर रोज चक्कर मारने के बाद में 23 नवंबर को जैसे तैसे उन्होंने 15-20 दिन में काम पूरा करके हमको जगह दी है। वो भी एक बार बोलने के बाद नहीं, डेली हमने काम वगैरह सब छोड़ के यही काम कर रहे थे कि हमको हमारी प्लेस दे दो, 24 को हमारा फंक्शन है। उन्होंने 5 डेज पहले बोला है हाँ आपको देंगे, इतनी रिक्वेस्ट के बाद में। उसके बाद हमने शॉपिंग वगैरह सब ये सब किए फंक्शन के लिए। अच्छा, एम्यूनिटीज जो बोली गई थी, क्या वो नहीं है इसमें सफिशिएंट, या फिर किस तरीके से जो है और दिक्कत है? और जब बात की गई होगी इसको लेकर तो रिप्लाई क्या रहा? रिप्लाई तो बहुत खराब था, बहुत रफ बात की हुई है। जिसको हम लोग लेके जा रहे थे उनके सामने बहुत रफ बात की हुई है। एम्यूनिटीज कुछ नहीं दी है। लाइक ये जो हमको मिला है ना, वो लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको मिला है, आप इसमें लकी हो जो आपको चीजें मिली है। ये हमारी तरफ से यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरा फ्लैट है, जैसे मुझे बनाना है मैं बना लूंगा, आपको चाहिए बाद में खुद ही जाए कुछ भी करो। एमेनिटीज जो बेसिक चीजें होती है कॉमन सेंस वाली, फॉर एग्जांपल बाथरूम में ऊपर वाटर टैंक रहती है, ये सबके पास रहती है, कोई नई चीज नहीं है इसमें, किसी भी बाथरूम में नहीं है। बोलते हैं 24 आवर्स पानी आता है। जब से हम लोग आए हैं 4 to 5 टाइम्स पानी बंद हो चुका है। रात को वॉशरूम में जाएंगे, अगर पानी बंद हो जाएगा तो कहाँ से अरेंजमेंट करेंगे? उसके बाद जो हैंगर्स रहते हैं वॉश बेसिन के ऊपर फेस पोंछने के लिए, टॉवल वगैरह रखने के लिए, किधर भी नहीं है। जो कॉमन सेंस है कि आपको ड्रेसिंग टेबल देनी चाहिए, फीमेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी मास्टर बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल नहीं है। जो लॉक्स रहते हैं डोर के लॉक्स ऐसे ही शेक करो और निकलेंगे। बाहर बालकनी में कुछ सेफ्टी नहीं है, बाजू वाले फ्लैट से कोई भी यहाँ पे आराम से आ सकता है। सारे वॉल्स पे क्रैक है, कोई धक्का मार के भी आराम से घुस जाएगा यहाँ पे। सेफ्टी के लिए बाहर सेफ्टी डोर नहीं दिया हुआ है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा आगे जाके बिल्डअप करती है। तो बेसिकली कुछ ज्यादा नहीं दिया हुआ है, जो दिया है वो भी खराब हो रहा है। जो वॉलपेपर्स है सब निकल रहे हैं, जो कलर किए हुए सब पे क्रैक आ रहे हैं। तो 2 महीने में ये नहीं होती है चीजें। जब परचेसिंग को लेकर कितना जो है पेमेंट किया था, और साथ ही ये दिक्कतें अगर आपके पास है तो सोसाइटी में और भी जगहों पे किसी के पास इस तरीके की दिक्कतें सुनाई दी होगी? सबको ये प्रॉब्लम्स हैं ही हैं, लीकेजेस हैं। ऊपर आप चेक करेंगे 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर पे ऊपर, वहां पे भी उनको लीकेज का प्रॉब्लम था। उन्होंने पूरा उखड़वा के पूरा क्लीन करके करवाया है, लेकिन वो अपने पैसों से करवा रहे हैं तो उनको हो गया उनका। बट हमने शो फ्लैट के लिए एग्री किया था तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। राइट नाउ कुछ भी नहीं कर सकते हम, जो है जैसा है लेना पड़ेगा। जब हमारी प्रॉपर्टी परचेजिंग हमारी थी अप्रोक्सीमेटली 80-90 लैक्स के आसपास फाइट मनी में, तो इतना जो हम लोगों ने सेविंग करके दी है, इतने 10-12 सालों से इतना एक एक पैसा जमा किया है हम लोगों ने, और ये सब ऐसे हो रहा है तो वो बातें पसंद नहीं आती है, मन खराब हो जाता है। फ्लैट में आपको आकर कितने समय हुआ? 3 डेज के बाद 3 मंथ्स होंगे। 3 मंथ्स में ये कंडीशन है? हाँ 3 मंथ्स में नहीं, 2 महीने से ये कंडीशन है। ये तो 1 महीना हम लोगों ने निकाल लिया है खींच के। 1-1.25 महीने के बाद से ही सब काम खराब होना शुरू हो गया। 3 बार तो हमने इसके जो फ्लैश रहता है उसके पाइप्स चेंज करवाए हैं। बिल्डर का क्या कहना है? इस बिल्डर के पास जब भी जाओ बोलते हाँ हो जाएगा, बस भेज रहा हूँ, कल भेज रहा हूँ, परसों भेज रहा हूँ। आदमी आज गाँव गया है, उसके आदमी को कॉल करो, बोलते मैं यहीं बैठा हूँ।
मेरे को किसी ने कुछ बोला नहीं है। बस यही बेसिकली घुमाने वाली जो बातें होती है वही चल रही है, क्लियर आंसर किधर भी नहीं है। इनका जो लाइट का बिल है, जो 2 years ये लोग फ्लैट यूज कर रहे हैं ट्यूबलाइट वगैरह लगा के इंटीरियर काम करने के लिए, 4000 के अप्रोक्सीमेटली कुछ बिल था। बोल बोल के थक गए, वो बिल तो पे किया नहीं इन्होंने, पर हमको ही पे करना पड़ा। तो ये जो छोटी छोटी चिद्दी चोरियां है ना, वो बहुत की हुई है। जो 300 to 400 के ऊपर इसके फैन के हुक आते हैं, वो तक हम उन्होंने बोला आप अपने पैसों से खर्च करो। मतलब जहां पे हम लोगों ने इतना पे किया है, आपके पास 300-400 नहीं है कि फैन का हुक लगा के देंगे। अच्छा, क्या मांग रहे हैं कि क्या कहना चाहेंगे कि अगर एमिनिटीज पूरी नहीं होती है, ये चीजें पूरी नहीं, तो क्या मांग रहेगी बिल्डर से या किसी और के लिए मैसेज कि इस तरीके से ना फंस सके? जो भी है विश्वास मत करो इनके ऊपर, सब खुद से करवाओ। कमल वलेचा की शिकायत के बाद हमने बिल्डर धीरज बजाज से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया और उनके साइट सुपरवाइजर से मिलने को कहा। आइए जानते हैं क्या है उनके साइट सुपरवाइजर का कहना। जी दादा, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और जो दिक्कत है यहाँ पर फ्लैट धारक जो है कमल वलेचा जी, जिनकी कहना है कि काफ़ी एमिनिटीज़ को लेकर और जो है चीज़ों को लेकर दिक्कत है, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा नाम उपेंद्र सिन्हा है और मैं ये कहना चाहूँगा पर्ल में जो कमल जी ने जैसा बताया आपको, एक्चुअली मोस्टली ऐसा होता है कि जो जब कस्टमर पोजीशन लेते हैं तो सारा कुछ चेक करके ही लेते हैं। उन्होंने भी चेक करके ही लिया है। कुछ बात जैसे उन्होंने बोली है तो कैसा इंटीरियर वर्क है, वॉलपेपर वगैरह लगी है, तो या प्लम्बिंग का उन्होंने जो कुछ बताया, तो छोटा मोटा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन और कुछ ऐसा बड़ी समस्या नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लोग देखिए यहाँ पे जो रहते हैं हमारे कस्टमर हैं सारे फ्रेश में वो सेटिस्फाई हैं। छोटी मोटी जो भी समस्या होती है वो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करके देते हैं उनको। अब उन्होंने जैसा बताया कि 2-3 बार बोला है तो हम लोगों ने वर्कर को भी भेजा है काम करने के लिए। हो सकता है 1-2 काम बैलेंस रहा होगा तो वो भी हो जाएगा उनका काम। अच्छा, इसके लिए आपने अपने सीनियर से कभी बातचीत की, मुलाकात की कि इस तरीके की दिक्कतें कस्टमर को हो रही है? उनका क्या कहना था? उनका भी कहना पॉजिटिव रहता है रेस्पॉन्स हमारा। क्या देखिए एक्चुअली हम लोग कोई भी कस्टमर आपसे अगर पूछोगे आप, उनका कंप्लेन अटेंड होता है ना, वो 100% सेटिस्फाई रहेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है काम में डिले हो सकता है, 1 या 2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन काम करके जरूर होता है, उनको मिलता है। आपका नाम और आप क्या टैक्स? उपेंद्र सिन्हा, इंजीनियर हूँ मैं। थारवानी बिल्डर के सुपरवाइजर उपेंद्र सिन्हा से बातचीत करने पर यह तो साफ हो गया है कि फ्लैट धारक को शो फ्लैट में ज्यादा सुविधा देने के नाम पर डैमेज और यूज फ्लैट दिया गया है।